अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी किताब बहुत ही खूबसूरत सी, और ये किताब द लर्निंग ऑफ साइंस ज़ीरो इट्स मीन ये प्रेप क्लास की बुक है। सो हम इस बुक को खोलेंगे और आज हम बहुत ही खूबसूरत से इसमें से लेसन देखेंगे। सो किड्स, आज हमारा पेज नंबर 31 एंड यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 21 एंड यूनिट नंबर 5 एंड ऑल्सो टॉपिक इज़ प्लांट्स। आज हमारा टॉपिक क्या है? प्लांट्स। हमारा लेसन प्लांट्स है। सो देखेंगे आज हम कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आप लोगों ने कभी प्लांट देखे? प्लांट्स डिफरेंट तरह के होते हैं जिनमें ट्रीज़ भी होते हैं बड़े बड़े। सो आपने ट्रीज़ देखे हैं कभी जिनके ऊपर छोटे छोटे लीव्स होते हैं, फिर इसके अलावा इसमें स्टेम होती हैं, फिर इसके अलावा उसके अंदर लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ट्रीज़ जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, प्लांट्स आर लिविंग थिंग। प्लांट्स जो होते हैं ये लिविंग थिंग होते हैं, लिविंग थिंग, जानदार। अगर हम इन्हें पानी डालें तो आप जानते हैं ना कि ये बढ़ते हैं, ये बड़े होते हैं, फिर इन पे फूल लगते हैं। फिर देन अगर हम छोटा सा कोई दरख्त लगाएं, जैसे अगर हम लोग अमरूद का दरख्त लगाना चाहें तो वो छोटे से बड़ा होता है। फिर क्या होता है, उसके ऊपर फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद फिर वो उस पर फल लगते हैं। सो ये लिविंग थिंग है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। और प्लांट्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। पौधों की कितनी किस्म होती हैं? 3। एंड दे आर ट्री, श्रूब एंड हर्ब्स। और इसमें ट्री होता है, श्रूब और हर्ब। अब देखते हैं हम ट्री क्या चीज़ है, ट्री क्या होता है। सो द फर्स्ट इज ट्री। सो tree are large plant and have a strong woody stem with lots of branches। trees जो होते हैं ये एक लंबा एक प्लांट होता है, ये एक बहुत बड़ा लार्ज बहुत बड़ा प्लांट होता है जो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत लकड़ी वाली स्टेम, उसके जो तने होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और लॉट्स ऑफ ब्रांचेस अपनी शाखों के साथ। अब यहाँ पर आपको 3 ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ट्री है, इसका आपने देखा नीचे वाला जो इसकी स्टेम है वो कितनी मजबूत है और कितना वुडी। आप जानते हैं ना कि फर्नीचर वगैरह, अगर टेबल है, चेयर है, बेड, इसके अलावा शोकेस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो किससे बनती हैं? वुड से, लकड़ी से। सो स्ट्रॉन्ग वुड से बनती हैं। सो जो दरख्त होते हैं इनके साथ, जो ट्रीज़ होते हैं इनके साथ स्ट्रॉन्ग वुड होती है, इनकी स्ट्रॉन्ग वुड स्टेम होती है, जिससे क्या करते हैं हमारे घर के फर्नीचर बनते हैं या हमारे स्कूल की फर्नीचर्स बनते हैं। सो किड्स, यहाँ पर आपने देखा दरख्त है जो बहुत ही फैला हुआ है और बहुत ही जो है वो बड़ा है। यहाँ पर अगर हम दूसरा दरख्त देखें तो ये उससे भी लंबा है, और ये भी, इसके भी जो तने हैं या इसकी जो शाखें हैं वो बहुत मजबूत है। इस तरह यहाँ पर एक और दरख्त है, वो भी, उसके भी जो स्टेम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुड स्टेम है, और इसके ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा ना इसकी ब्रांचेस हैं। सो किड्स, हमने ट्री को देखा जो बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट की एक इकसाम है, जिसमें से एक ये है। देन हम नीचे देखते हैं श्रूब्स को। सो देयर आर स्मॉल प्लांट्स विद मैनी ब्रांचेस। यहाँ पर ये छोटा एक पौधा होता है लेकिन इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। श्रूब्स हैव अ वेरी शॉर्ट वुडी स्टेम। और ये जो होते हैं ये बहुत ही छोटे, इसकी जो शाखें होते हैं वो बहुत ही छोटी और वुडी शाखें होती हैं, यानी इनसे ज़्यादातर फर्नीचर वगैरह तो नहीं बनते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास पुराने ज़माने की एक तख्ती, अगर हम अब भी देखें तो कई बच्चे जो हैं वो खताती के लिए तख्ती का इस्तेमाल करते हैं। जो तो लकड़ी की तख्ती होती है, यानी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कलम होती है जो तख्ती के ऊपर जिससे लिखते हैं वो कलम, फिर इसके अलावा ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो इससे बनती हैं, यानी छोटे छोटे प्लांट्स से। लेकिन इनमें से अगर जो बहुत ही छोटे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक रोज़ प्लांट है, यानी गुलाब के फूल का एक पौधा है। सो आपने देखा होगा कि इसकी स्टेम तो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। इस तरह यहाँ पर एक और है। सो यहाँ पर भी ये भी बहुत छोटा सा एक होता है, और अक्सर हम इस पौधे को कहाँ पर देखते हैं? बागात में देखते हैं। और यहाँ पर एक और है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये भी एक छोटा सा प्लांट है जिसकी बहुत ही शॉर्ट जो है वो स्टेम है। सो किड्स, हमने देखा यहाँ पर, हमने ट्री को देखा और श्रूब को देखा। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारा टॉपिक प्लांट्स है, और पेज नंबर 32 हर्ब्स। दिस टाइप ऑफ प्लांट
These types of plant do not have a woody stem and they are not very close to grow. अब वो कहता है कि ये जो होते हैं इस तरह के टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो उनके साथ इतना वुडी जो है वो नहीं होता है, वो एक ही यानी एक ही जो एक लगा लें आपके एक ही जड़ से वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी कई ज़्यादा स्टेम्स निकल रही होती हैं या उसकी एक ही वुडी स्टेम होती है और दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और ये बहुत नज़दीक होती हैं किनके, ग्राउंड के। अक्सर हम लोग जहाँ देखें पार्क में जाएं तो आपने देखा होगा जो नीचे उसकी ग्रास होती है, ग्रासी एरिया जो होता है, ग्रास को आपने देखा होगा वो अक्सर ग्राउंड के साथ ही चिपकी होती है। इसके अलावा अगर हम लोग पुदीना देख लें, फिर इसके अलावा अगर हम लोग मिंट पुदीना जो है उसको देखें तो आपने देखा होगा कि वो छोटी सी जगह पे ही और बिल्कुल वो क्या होता है वो ग्राउंड के साथ ही लगी होती हैं। सो इनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं जिनमें अगर हम लोग देखें तो बहुत ही छोटे छोटे से पौधे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लीव्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव्स जो होते हैं पत्ते वो हिस्सा होते हैं प्लांट्स के। दे आर मोस्टली इन ग्रीन कलर एंड हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। वो क्या होता है, ये ज़्यादातर मोस्टली ज़्यादातर हरे रंग में होते हैं और ये मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स में होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के साइज़, यानी कई छोटे होते हैं कई बड़े होते हैं और इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर हमें कुछ लीव्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए इस लीव की देखें, यहाँ पर ये लीव देखें, इनके डिफरेंट जो हैं वो शेप्स हैं। किसी की भी शेप जो है वो इक्वल नहीं है। अगर आप दरख्त आपके घर में भी अगर कोई पौधे लगे हुए हैं, कोई आप लोगों ने अगर फ्लावर पॉट में कोई लगाए हुए हैं छोटे छोटे पौधे, तो आप उनको भी देखिए, उनके भी लीव्स की शेप जो है वो डिफरेंट होगी। सो किड्स, हमने देखा प्लांट्स में हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को देखा और पढ़ा। चलें सो हम एक असेसमेंट करते हैं बहुत ही खूबसूरत से। ये पेज नंबर 33 पे है। मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। हमने क्या करना है, हेल्प ऑफ लाइन के साथ इस वर्कशीट को डन करना है। सो फर्स्ट हमारे पास ट्री है, हर्ब्स है, श्रूब, देन लीव्स। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रीज़ को देखेंगे। ट्रीज़ कहाँ कहाँ है। ट्रीज़ आप जानते हैं ना कि मोटे तने वाला और बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा शाखों वाला और स्ट्रॉन्ग वुडी। सो लुक, दिस इज ट्री। नाउ मैच विद ट्री एंड लुक इन सेकेंड लाइन, इन सेकेंड लास्ट लुक, दिस इज ट्री। नाउ मैच विद ट्री। नाउ लुकिंग डाउन, हर्ब। सो हर्ब में देखा आपने कि यहाँ पर एक पॉट है, तो पॉट के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, वो पुदीना सा मिंट सा लगाया हुआ है। देन क्या है कि वो बहुत ही छोटा सा है। सो अब हम देखते हैं कि मज़ीद छोटी शाखों वाला और हर्ब जो है वो कहाँ है। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि पुदीना जो होता है, जो मिंट होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। देन यहाँ पे हम देखते हैं तो हर्ब क्या होता है, हर्ब एक वुडी स्टेम होती है और ये बिल्कुल क्लोज होती है ग्राउंड के साथ। लुक नेक्स्ट दिस। नाउ श्रूब बिल्कुल छोटे और इनकी स्टेम्स जरा ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये होते शॉर्ट ही हैं। देन लीव, लुक इन डाउन, दिस इज लीव। नाउ मैच विद लीव्स एंड लुक इन सेकेंड लाइन, leave. Now kids, the worksheet is done. I hope you enjoyed our lesson unit number 5, lesson plants, and also page number 31 to 33. So आपने भी अपनी बुक को खोलना है और अच्छे तरीके से इस काम को मुकम्मल करना है। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।